तो आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आज है मासिक महाशिवरात्रि, तो आप सभी को भोले बाबा की बहुत बहुत कृपा मिले। तो आज मैंने फास्ट रखा। पर एक कहते हैं ना कि जब आप फास्ट रखते हो तो वो खा कर के आप फास्ट रखें। मतलब अगर फास्ट है तो पूरी तरह से फास्ट, मतलब सिर्फ आप पानी पी रहे हो या आपकी इच्छा हो तो आप चाय पी सकते हो। लेकिन कोई कोई तो इससे भी ज़्यादा कठिन व्रत करते हैं जो कि पानी भी नहीं पीते। मैंने कि इंस्टाग्राम पे एक देखा है कि एक पुरुष है, वो महादेव का उपवास रखते हैं जो सोमवार का होता है। वो पानी भी नहीं पीते, मतलब वो निर्जला व्रत करते। तो किसी किसी को बाबा ने इतनी शक्ति दे रखी है कि वो पानी भी नहीं पीते। और किसी किसी को ये नहीं कह सकते, सबका अपना अपना होता है। शरीर भी होता है, और उसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शरीर, उसकी देखभाल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम खुद से जितना बन पाए उतना हम उस अपना जो खान पान है वो होल्ड करके रख सकते हैं। तो अब तक जो भी व्रत करती थी, तो उसमें मैं इतना ध्यान रखती थी कि मुझे कुछ नहीं खाना है, क्योंकि और उतना मुझ में मतलब हर इंसान में जो भी व्रत करता है तो उसमें उतनी सहन शक्ति आ जाती है कि वो कुछ नहीं खाता। लेकिन आजकल ये हो रहा है कि जैसे कि अप्रैल महीना आता है, मई महीना आता है, तो उसमें ना हमें पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना होता है, क्योंकि अगर पानी नहीं पिएंगे तो हमारा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो उस वजह से पानी अगर हम हद से ज़्यादा अगर पानी पी रहे तो व्रत में क्या होता है, फास्ट में ये होता है कि हम ज़्यादा पानी भी नहीं पीते और उससे ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है, उस वजह से हमारी तबीयत खराब होती है। फिर घर वाले कहते हैं कि तुमसे होता नहीं तो तुम व्रत करती क्यों हो। ठीक है, ये बेसिकली हर घर का कहना होता है कि तुमसे नहीं होता है तो तुम करते क्यों हो। तो ये कोई ना कहे, ये कोई कहना नहीं चाहिए। घर के मोस्टली मैं घर से जो साबूदाना खिचड़ी होती है वो ले जाती हूँ, या कभी कभी मैं ही टाल देती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, ज़ोमैटो कर लेती हूँ। तो ऑफिस में ज़ोमैटो आता है, खिचड़ी देकर चला जाता है। और मेरा जो ऑफिस है उसके नीचे भी एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे भी खिचड़ी मिलती है। पर वहाँ की खिचड़ी ना मुझे पता नहीं पसंद आती है, जिसका मैंने अ, पता नहीं, वो उतनी मुझे टेस्टी लगती नहीं है। तो कभी-कभी ज़ोमैटो कर लेती हूँ। तो कभी वो खाने के बाद जब खाती हूँ ना तो सोचती हूँ कि नहीं, आज खाकर ही व्रत करना पड़ेगा या खाकर ही व्रत रहना पड़ेगा। क्योंकि ना हम शरीर को नाराज़ नहीं कर सकते। अगर आपने कभी-कभी हम क्या कहते हैं, गुस्से में हो या कुछ, हम कुछ नहीं खाते। उस वजह से ना हमें ही पाचन तंत्र हमारा ही डिस्टर्ब होता है, सब कुछ। जैसे कि गुस्सा करने से हमारा ही बीपी लो अप होता है, तो हम अगर खाना भी उसी हिसाब से करेंगे तो उससे भी हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा होता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, करना तो है, ठीक है, पानी ज़्यादा पीना नहीं हो रहा था। अगर ज़्यादा पानी इस समय जो अप्रैल मई महीना होता है, इस समय हम अगर पानी ज़्यादा, कहा जाता है कि ज़्यादा पानी पियो, पर अगर आप सिर्फ पानी पी रहे हो ना तो उसमें ये होगा कि आपको ना वॉमिटिंग जैसा फील होता है। मतलब पानी ही वो सोर्स नहीं है, उसके साथ ना कुछ खाते रहना चाहिए। तो मैंने सोचा कि नहीं, अप्रैल महीना जैसे-तैसे मैंने व्रत कर लिए, सोमवार के जो होते हैं हमेशा, तो वो कर लिए। लेकिन उसके बाद मैंने मई महीना मैंने बाबा से बोला कि बाबा, मई महीना मुझे बहुत ज़रूरी है कि एक तो मुझे खाना पड़ेगा, मतलब खाकर मुझे व्रत करना पड़ेगा, तो वो खाकर मुझे व्रत नहीं करना है, इसलिए मैं इस महीने व्रत नहीं करूँगी। आप ये 1 महीना मुझे बख्श दो, मतलब 1 महीना मैं नहीं करूँगी। तो मैंने ऐसा सोचा और मैं सच में 1 महीना मैंने, जो मई महीना होता है, 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक जितने सोमवार थे, जितनी शिवरात्रि, एक ही शिवरात्रि आती है, तो वो मैंने नहीं करी। तो और 1 जून से आपने देखा होगा कि 1 जून में सोमवार था, 1 तारीख थी, तो मैंने बाबा का व्रत स्टार्ट कर दिया। उसमें आई आज शिवरात्रि, तो आज सेम मुझे वही फीलिंग, सोमवार को तो मैंने कुछ नहीं खाया, सोमवार को मोस्टली नहीं खाती, पर आज मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि नहीं हो पाएगा। कुछ ना खाने से, एक तो कुछ ना खाकर शरीर को तकलीफ़ देना अब नहीं होता। तो इसलिए मैंने फिर ज़ोमैटो कर लिया, खिचड़ी मँगा ली और मैंने खा ली। इसके बाद ये हुआ कि ये व्रत रात भर रहना होता है, कि मतलब आप नेक्स्ट डे खाना खाते हो। अब ऐसा हुआ कि
जैसे घर पे आई तो शायद कुछ शरीर का होता रहता है, तो सोचा कि नहीं, नहीं रात भर देखो खिचड़ी खा के या कुछ और खा के रात निकालनी थी, केले खा के, दूध पीकर ये निकालनी थी। तो मैंने सोचा इतना सब खाना ही है तो उससे अच्छा प्रभु से हाथ जोड़ो, खाना ही खा लो। क्योंकि आप 100 चीज़ें खाओगे, पानी पियोगे, 10 बार मुँह झूठा करोगे। कभी-कभी तो मुझे पानी भी बार-बार पीना होता है ना, वो भी ऐसे लगता है कि मैं बार-बार मुँह झूठा कर रही हूँ कि हम व्रत में हैं, तो व्रत हमें अच्छे से करना है। तो बार-बार पानी पीना या कुछ ना कुछ खाना, तो उस वज़ह से भी मेरा मन बहुत ये होता है। तो मैंने सोचा कि 10 बार ये मतलब जो भी फ़ास्ट का जो भी मिलता है, फलाहारी मिलता है, वो सब ना खाते हुए उससे अच्छा भगवान को नमस्कार करो और खाना खा लो। तो मैंने खाना भी खा लिया। तो ये कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि बाबा हमारे किसी स्टेप से गुस्सा हो जाएँगे। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि अगर हम दिन भर व्रत करें और अचानक से हमें फिर सहन नहीं होगा तो हम कुछ खा लेंगे तो हमें पाप चढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब आपकी मनगढ़ंत कहानियाँ होती है। पहली बात तो भगवान जी सिर्फ़ हमसे प्रेम करते हैं, महादेव सिर्फ़ हमसे प्रेम करते हैं। आप जिनको भी मानते हो, जिनके नाम से आप फ़ास्ट करते हो, वो सिर्फ़ आपसे प्रेम करते हैं। वो तो आपकी गलतियाँ भी नहीं देखते। हम ही इंसान भगवान के सामने क्या बोलते हैं कि अगर चूक भूल हो गई तो माफ़ कर दीजिए। तो भगवान जी कन्फ्यूज़ हो जाते होंगे, अरे! अभी मुझे देखना पड़ेगा, इसका खाता खोलना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा। आप क्यों याद दिलाते हो भगवान जी को कि अपनी गलतियाँ करिए? आप बोलो कि मैं जैसा हूँ, जो भी बनूँगा, जो भी लाइफ़ टाइम रहूँगी या रहूँगा, वो जैसा भी हूँ आपका। आप इतना बोल देने से हो जाता है। तो आज यही कहना था कि अ, हमारे मन पर एक बोझ बन जाता है कि हमने फ़ास्ट रखा, फिर बीच में ही खोल दिया। ऐसा बहुत बार होता है। तो कहते हैं ना, आप जिसके अंग-संग रहते हो, आप जिनको मानते हो, आप जिनसे प्रेम करते हो, तो आप ना उनसे दिल-ही-दिल मन में बात करते रहते हो। जैसे कि आपके जो भी इष्ट हैं, आप जिनको भी ज़्यादा प्यार करते हो, तो उनसे ना आप मन में बात करते रहते हो। तो आप कहते हो कि जाने दो ना बाबा, हो जाएगा, मैं कर लूँगी या मैं नहीं रखूँगी फ़ास्ट, फिर भी आप मेरी ये इच्छा पूरी कर देना। तो हम इतने भगवान जी से क्लोज़ होना चाहिए, मतलब हम उन्हें इतना समर्पित होना चाहिए कि हम ना ज़िद पे अड़ सकते हैं, मतलब हम ज़िद भी कर सकते हैं भगवान जी के साथ। जैसे कि आज का जो दिन था, तो मैंने खा वो जब खिचड़ी मैं ऑर्डर कर रही थी ज़ोमैटो से, तो मैंने कहा बाबा से कि नहीं हो पाएगा, वो आप बाकी का देख लो, मुझे खाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं खाऊँगी तो मैं उल्टी कर दूँगी। तो कुछ नहीं, खिचड़ी आई, मैंने खाई, बहुत अच्छा है, वेदर अच्छा है। सबसे पहले तो जब धूप बहुत ज़्यादा थी तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना अनफ़ोकस्ड हो जाता है इंसान, क्योंकि सब धूप की वजह से। आप कितनी भी ठंडी जगह पे रह लो, एसी चला लो, कुछ चला लो, लेकिन बाहर का जो वेदर है ना, वो आप पे इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, आपके मूड स्विंग होंगे ही होंगे। कितना भी योगी होगा, कितना भी शांत दिमाग वाला व्यक्ति होगा ना, वो भी चिड़चिड़ करेगा, क्योंकि वेदर ऐसा हो जाता है। और सूर्य भगवान तो सच में आग ओकते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम। सच में वो मतलब हमें जला रहे थे, इतना इतनी क्या कहते हैं उसे, बहुत तकलीफ दे रहे थे। और देखिए ना, पूरा 15 तारीख हो गई है, अभी तक बारिश का नामो निशान नहीं। थोड़ी सी बारिश आती है, धरती माता को थोड़ी भी ठंडक नहीं होने देते हैं और चले जाते हैं। ऐसा चल रहा है। तो इस समय में सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है, लोगों की तबीयत ख़राब होती है। तो सबसे ज़्यादा खुद पे ध्यान दीजिए, खुद की तबीयत पे ध्यान दीजिए, खान-पान पे। और मोस्टली तो बारिश अभी तो शुरू नहीं हुई है, लेकिन जब बारिश शुरू हो जाती है तो बाहर का खाना तो टोटली बंद कर देना चाहिए। मतलब इतना अनहाइजीनिक होता है, इतना अनहाइजीन होता है वो, कि सच में खाने से ना लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो उससे अच्छा है घर पे जो भी दाल-चावल भी बन रहे हैं ना, तो वो भी बहुत अच्छे टेस्टी फूड होता है। तो वही खाना चाहिए। और आपकी जो इच्छा है, आप कोई अपनी भक्ति व्रत से करता है तो कोई बिना व्रत से भी करता है। ज़रूरी नहीं है कि जो व्रत में हैं, जो भगवान के लिए फ़ास्ट रखते हैं, वो ग्रेट है। वो सब जो है प्रभु की इच्छा है। बाकी तो अपन सिर्फ़ कर सकते हैं, तो हमें करते रहना चाहिए। भगवान से निकटता हमें बढ़ानी है, भगवान से दूर नहीं जाना है। अपने जो भी आप जिनको भी मानते हैं, आप जी कहते हैं ना
कि इंसान रूठ जाए चलेगा, भगवान जी नहीं रूठने चाहिए, और वो रूठते भी नहीं है। उनके पास इतना समय नहीं, उनके पास समय है सिर्फ लोगों को प्रेम देने का, प्रेम बांटने का। तो हमें भी ऐसे ही रहना है और खुद का ध्यान रखना है, क्योंकि हम खुद का ध्यान रखेंगे तो हम भगवान का और नाम ले सकेंगे, और भक्ति कर सकेंगे, और उनकी सेवा कर सकेंगे। और जो सेवा में सुख है ना, वो कहीं नहीं है। आप भगवान जी के दर पर जाओ, आप शिवालय जाओ, भगवान को स्नान करा दो, उन्हें जो अपने हाथों से त्रिपुंड लगाते हो, वही अपने मस्तक पर वही त्रिपुंड लगाओ। क्या लगता है उनको, अपने हाथों से आप जो भी प्रसादी ले जाते हो वो खिलाओ। भाव ही करना है, सीधे हाथ से उनको खिलाना है। आप इतना भी कर लोगे ना, आपका मन भर के आएगा, आपको लगेगा साक्षात सामने बैठे हो और आप खिला रहे हो। मतलब जब आप भगवान से प्रेम करते हो ना, तो आप सीधा सीधा ऐसे लगता है कि एक इंसान से प्रेम कर रहे हो, और आपको लगता है कि वो सिर्फ आपके है। तो कहते हैं ना, हर कोई कहता है, जैसे मैं इंस्टाग्राम पे देखती हूँ कि महादेव जी सबके हैं, लेकिन थोड़े मेरे ज़्यादा है। तो ये सबको लगता है कि थोड़े वो मेरे ज़्यादा है। तो हाँ, वो थोड़े मेरे ज़्यादा है। तो ऐसे ही आप जिनको भी मानते हो ना, वो आपके थोड़े ज़्यादा हैं, वो आपकी थोड़ी ज़्यादा सुनते हैं, वो आपसे थोड़ा ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो प्रेम करो, ईश्वर से करो। जब आप ईश्वर से प्रेम करते हो ना, तो आपको सबसे प्रेम हो जाता है, आपको सब अच्छा लगने लगता है। लेकिन आप जब ईश्वर से रुष्ट होते हो, जब आप ईश्वर से दूर होते हो, तो आपको पूरी दुनिया आपकी शत्रु लगेगी। आपको लगेगा कि ये दुनिया जीने लायक नहीं है, यहाँ पे मुझे रहना नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं हैं। आप हमेशा शिकायत करोगे। लेकिन जब आप ईश्वर से प्रेम करते हो, आप महादेव से प्रेम करते हो ना, तो पूरी दुनिया आपके, वो कहते हैं ना, ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है। तो ऐसा ही लगेगा। इसीलिए किसी ना किसी इष्ट से प्रेम करो, कृष्ण से प्रेम करो, श्री जी से प्रेम करो, महादेव जी से प्रेम करो। अभी तो मेरा प्रेम एक्सपेंड हो रहा है, मतलब मालिक की कृपा है कि वो मुझे यहाँ से यहाँ थोड़ा भेज रहे हैं, तो उनकी कृपा है। बहुत जल्दी बताऊंगी। और अब लग रहा है कि मालिक की कृपा हो रही है। तो हाँ, महादेव जी की बहुत बहुत कृपा है। बहुत, हर चीज़ की धनी बना रखा है, मतलब हर चीज़ की धनी बना रखा है उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय शंभू, जय भोलेनाथ।